4 साल पहले अगर आप मुझसे कहते हैं कि एक नॉर्मल इंश्योरेंस को बेस करके जो कि सारे इंश्योरेंस के लूपहोल्स जानता है उसके अराउंड एक थ्रिलर मूवी बनाई गई है तो शायद मैं बिलीव नहीं करता। बट वन पर्सन हैज प्रूव्ड इट इन द ईयर 2022 विद अ मूवी कॉल्ड मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स एंड द फिल्म मेकर वाज अभिनव सुंदर नायक एंड नाउ आफ्टर 4 years ही इज बैक विद हिज सेकंड मूवी कॉल्ड मॉलीवुड टाइम्स। तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो बनती है एंड जिस तरह से इस मूवी का ट्रेलर कट किया गया था उसकी वजह से एक्साइटमेंट और बढ़ गई। सो आई जस्ट वेंट फॉर इट। पर क्या ये मूवी हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाई है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अगर इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो ये मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड दिस यंग पैशनेट फिल्म मेकर जिसे बचपन से ही हॉरर मूवीज का ऑब्सेशन है। नो, ऑब्सेशन शायद रॉन्ग वर्ड होगा। इट्स एन ऑब्सेसिव एडमिरेशन फॉर द हॉरर मूवीज एंड हिज वन एंड ओनली ड्रीम इज टू मेक अ ग्रेटेस्ट हॉरर मूवी ऑफ द मलयालम सिनेमा। एंड लीड कैरेक्टर के इस ऑब्सेशन को एंड उसके पूरे वर्ल्ड को काफी अच्छी तरह से एस्टेब्लिश किया है। यू गेट टू सी इन द मूवी एंड अंडरस्टैंड दैट हु आर द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स हु हैज इन्फ्लुएंस ऑन हिम लाइक राम गोपाल वर्मा, स्टीवन स्पीलबर्ग, स्कोसेसी। और ये पूरा जो सेटअप है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए मूवी कुछ ज्यादा ही टाइम ले लेती है इन द फर्स्ट हाफ। बट द गुड थिंग इज दैट मूवी तब भी एंटरटेनिंग लगती है बिकॉज ऑफ इट्स लाइट एंड ह्यूमरस टोन। एंड फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ते जाती है यू गेट कनेक्टेड विद विनीत कैरेक्टर एंड हिज जर्नी। बेसिकली विनीत के डायरेक्टर बनने का पैशन एंड हिज कंटिन्यूअस परस्यूट इन अचीविंग हिज गोल इज द बेसिक स्टोरी। मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको विनीत का कैरेक्टर और उसके अराउंड जो दुनिया है एंड द वे ही थिंक्स अबाउट द फिल्म्स एंड द फिल्म मेकिंग वो सब देखने को मिलता है। हर नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स की तरह विनीत के पेरेंट्स भी उसके टैलेंट को स्टार्टिंग स्टेज में इग्नोर कर देते हैं बट फिर अपने फर्स्ट शॉर्ट फिल्म से ही वो सबके डाउट्स दूर कर देता है एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस इन हिज ओन पेरेंट्स कि हाँ बंदा आगे जाकर एक अच्छा फिल्म मेकर बन सकता है। बट फिर जैसे ही वो फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होने की कोशिश करता है नथिंग सीम्स टू वर्क इन हिज फेवर। एक के बाद एक उसको सेटबैक्स मिलते जाते हैं अपनी पहली मूवी डायरेक्ट करने में। द गुड थिंग अबाउट द मूवी इज दैट विनीत का जो कैरेक्टर है इट फील्स रियल, ऑथेंटिक एंड वेरी मच बिलीवेबल जिसकी वजह से आप उस कैरेक्टर के साथ काफी इजिली कनेक्ट हो पाते हो एंड फिर आपको उसकी पूरी जर्नी और स्ट्रगल्स पर्सनल लगने लगती है। एंड आई फील दिस इज बिकॉज द वे द कैरेक्टर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द इनिशियल मोमेंट्स ऑफ द मूवी। इवन मूवी में जो ह्यूमर भी है एंड समटाइम्स अ काइंड ऑफ अ सैटारिकल कॉमेडी वो भी काफी अच्छी तरह से लैंड होते हैं एंड यू एंजॉय ऑल दोज मोमेंट्स एंड दैट सटल ह्यूमर दैट द मूवी यूजेस एज एन अंडरटोन फॉर द स्टोरी टेलिंग दैट लुक्स वेरी नेचुरल। बट हैविंग सेड दैट जिस तरह से मूवी अपने मोस्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ में एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग लगती है बाद में जाकर मूवी थोड़ी स्लो हो जाती है। नॉट बिकॉज ऑफ एनी इमोशनल सीन्स और समथिंग बट समहाउ इट फील्स लाइक द नरेटिव इज गेटिंग स्ट्रेच्ड जिसकी वजह से मूवी थोड़ी कम एंगेजिंग लगती है एंड फिर ऐसा लगने लगता है कि मूवी बस चल रही है। बट अच्छी बात यह है कि मूवी अपने कोर प्लॉट से भटकती नहीं है कहीं पर भी। You want to see an aspiring filmmaker's journey, you will get that. जो सारे challenges, roadblocks और difficulties face करनी पड़ती है उसको इस जर्नी में वो सिर्फ एक मलयालम सिनेमा को ही टारगेट नहीं करती है बल्कि it showcases how most of the times actually film industry operates. And the good thing is that मूवी कहीं पर भी over the top होने की कोशिश नहीं करती है बल्कि it feels more grounded in terms of its storytelling. And technically भी मूवी काफी solid लगती है। विश्वजीत की cinematography की वजह से मूवी looks quite stunning. And जेक्स बिजॉय का background score भी कुछ मोमेंट्स में काफी solid लगता है। That helps in elevating the movie to an extent. But ऐसे कंटेंट को पुल करने के लिए आपको उस लेवल के परफॉर्मेंस भी चाहिए एंड आई रियली फील नेस्लन इज द बेस्ट फॉर दिस रोल। बंदे ने जो परफॉर्मेंस दिया है इस मूवी में दैट वाज माइंड ब्लोइंग। वी कुड फील द वे ही शोड हिज हैप्पीनेस, हिज पेन, हिज इमोशंस थ्रू आउट दिस कैरेक्टर्स जर्नी एंड एक दो सीन्स में आपको मोनोलॉग्स भी देखने को मिलते हैं। इवन इन दोज मोमेंट्स ऑल्सो ही नेल्ड इट। एंड देन सपोर्टिंग रोल में संगीत प्रताप ऑल्सो वॉज ब्रिलियंट अलॉन्ग विद अ फ्यू वेरी एक्साइटिंग कैमियो रोल्स ऑफ बेसिल जोसेफ एंड विनीत श्रीनिवासन। बट इन सब के बावजूद भी मूवी आपको उतनी अच्छी तरह से इम्प्रेस नहीं कर पाती है। I mean you kind of feel the lead character and his challenges and you want him to win also at the end but then because of the stretched screenplay and less engaging moments in the second half movie audience पर वो impact छोड़ नहीं पाती है जो आप ऐसे movies से expect करते हो। Because अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी expectation कुछ अलग ही थी उस movie से after watching the trailer. I was thinking that this movie would be a satirical comedy on the film industry with a solid drama around an aspiring filmmaker because trailer देखकर तो वही feel आ रहा था but फिर movie के अंदर आपको कुछ और ही देखने को मिलता है। आई वोंट से दैट ट्रेलर वाज मिसलीडिंग बट मैं ये भी नहीं कह सकता कि मूवी जस्टिफाइड द ट्रेलर। आई वुड से इट्स अ वेल अटेम्प्टेड मूवी विच हैज हार्ट इन इट बिकॉज कुछ मोमेंट्स में इट विल इंस्पायर यू एज वेल बट समहाउ इट फेल्स इन इट्स एक्सक्यूशन। अगर आप डायरेक्टर अभिनव के पिछले मूवी जैसा कुछ एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो मे बी यू विल गेट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बट आई वुड स्टिल से इट्स अ गुड वॉच फॉर श्योर इन द थिएटर्स इफ यू कीप योर एक्सपेक्टेशन अ लिटिल लो विद दिस मूवी एंड फॉर ऑल द एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स आउट देयर आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस मूवी। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन द मूवी मॉलीवुड टाइम्स और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर्स एंड एनी बायस देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय।